सभी को सादर जय जिनेंद्र। विगत दिनों से सत्य की खोज जो इस सदी का महान उपन्यास है, उसकी चर्चा, उसका वाचन हम सब यहाँ से कर रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि जो रूपमती पहले स्वयं अंधभक्त थी, अंध श्रद्धालु थी, कोई तार्किक बुद्धि नहीं थी, पर कल जब उसे सारी बात समझ में आ गई, सच्चाई समझ में आ गई, सत्य समझ में आ गया, तो फिर उसे चिंता होने लगी उन लोगों की जो अभी भी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। तो विवेक कुमार ने समझाया कि जब सच्चे साधु होंगे तो ये नकली साधु अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो रूपमती ने कहा बन जाइए ना। तो विवेक कुमार ने समझाया सच्चा साधु होना तो भगवान के जैसा गौरव है। जैसे भगवान होते हैं ऐसे जीवंत साधु होते हैं। लोगों का साधुओं पर भगवान जैसा भरोसा होता है, भगवान जैसा श्रद्धान होता है। तो यह बहुत गरिमा युक्त पद है। जब तक इसकी पूरी तैयारी नहीं हो तो उसके साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते हैं। तो रूपमती की चिंता अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो विवेक कुमार ने अंत में कहा था कि शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन यही एकमात्र उपाय है। इसके माध्यम से ही हम लोगों को सही राह पर ला सकते हैं। इसके बाद की कहानी क्या है वह आज हम चालू करते हैं। आज की दुनिया में विज्ञान ने क्षेत्र की दूरी समाप्त कर दी है। यह तो हम सब देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी आज आई है, इस टेक्नोलॉजी ने हमारी सारी दूरियां ख़त्म कर दी हैं। आज हम अभी अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति, उससे 1 सेकंड में बातचीत कर सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर हम घंटों में पहुंच सकते हैं और मिनटों में बात कर सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी आ गई आज कि जो एक देश से दूसरे देश जाने में 6 महीना लगते थे, 1 साल लगता है। आज 6 घंटे में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। और बात करने के लिए कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, पर आज मिनटों में हम कहीं भी बात कर सकते हैं। आज क्षेत्र की दूरी का कोई महत्व नहीं रहा, पर विज्ञान अभी काल की दूरी को समाप्त तो क्या कम भी नहीं कर पाया है। इसने क्षेत्र की दूरी तो दूर कर दी, पर काल की दूरी कि हमें अगर पास्ट में भूतकाल के किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है तो हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। पर शास्त्र एक ऐसी निधि है जिन्होंने काल की दूरी को भी एक दृष्टि से समाप्त सा कर दिया है। पर शास्त्र एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है कि जिसने क्या कर दिया, काल की दूरी को समाप्त कर दिया। कैसे? यद्यपि 2000 वर्ष पहले हुए संतों से हम आज बात नहीं कर सकते, तथापि शास्त्र के माध्यम से उनके विचार हमें आज भी उपलब्ध हैं। शास्त्रों के माध्यम से आज भी हम उनके बताए वस्तु स्वरूप को सही समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि शास्त्र ऐसी वस्तु है कि उसके माध्यम से हम आज भी जो हमारे हजारों वर्ष पूर्व संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, आचार्य कुंद देव हुए हैं, उनने जो बात कही है हम आज यहाँ बैठे बैठे उसको समझ सकते हैं। आज भी, आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने क्या लिखा था, हम चाहें तो आज सीख सकते हैं, आज समझ सकते हैं। वह शास्त्रों के माध्यम से पॉसिबल है। यद्यपि शास्त्रों के माध्यम से उन संतों से कुछ कहना संभव नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, तथापि हमारे पास ऐसा है ही क्या जो उनसे कहने के योग्य हो। और वो कह रहे कि आपके पास ऐसा है क्या जो आप आचार्य कुंद देव से कहें, आचार्य समंतवद देव से कहें। आपके पास क्या है ऐसा जो आप उन महान आत्माओं को बताएं, महान संतों को बताएं। बनवे ट्रैफिक जैसी स्थिति है, पूर्वजों को पढ़ सकते हैं, उनको कुछ कहना संभव नहीं है। आगामी पीढ़ियों को कह सकते हैं, उनको सुनना संभव नहीं है। कितनी बड़ी बात करें कि जो पूर्वज हुए हैं आज हम उनसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं, कहना संभव नहीं है, पर उनको पढ़ना तो संभव है, पढ़ सकते हैं। मतलब आज से 1000 साल पहले का भारत क्या था, 1000 साल पहले के संत कैसे होते थे, 2000 साल पहले के संत कैसे थे, आचार्य कुंद देव कैसे थे, उनका चिंतन क्या था, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, यह सब जानना हो तो आप साहित्य पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आपको वहाँ की सारी स्थिति परिस्थितियाँ पता चल जाएंगी। और आगामी पीढ़ी से हम कह सकते हैं, पर सुनना संभव नहीं, उन्हें हम सुन नहीं सकते क्योंकि अभी वो उत्पन्न ही छोटे हैं, वो हमें क्या बताएंगे।
शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान की धारा शाश्वत प्रवाहमान है। एक शास्त्री ऐसे हैं जिनके माध्यम से इस ज्ञान की शाश्वत धारा प्रवाहमान है। पूजन की पंक्ति भी आती ना, इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब होब रहे, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हो। क्या कह रहे कि कौन आधार है? शास्त्र ही आधार है। शास्त्र के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और कोई अगर ज्ञान को प्रवाहमान करने वाला है, क्योंकि भगवान तो भी है नहीं, साक्षात तीर्थंकर भगवान तो है नहीं, तो इस एक ज्ञान किसके माध्यम से कंटिन्यू चलेगा? तो इसका आधार है शास्त्र, और एक जैसा चले। क्यों? क्योंकि फिर तो जिसकी जैसी समझ में आएगा वो वैसा बताएगा, तो वो चेंजेस हो जाएगा। आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक बात को वो 20 लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उसको फॉरवर्ड करता है, वो उसको फॉरवर्ड करता है, वो उसको फॉरवर्ड करता है, और जब वो लास्ट वाले व्यक्ति तक पहुंचती है तो बात बिल्कुल अलग ही हो चुकी होती है। मतलब जो यहाँ फर्स्ट के सही कही गई थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो संदेश ना जाने क्या हो गया, वो मैसेज क्या हो गया फॉरवर्ड होते होते। तो वैसे ही शास्त्रों में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। शास्त्रों की मूल बात ज्ञान प्रवाहमान होता रहता है। वह हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है और हमारे माध्यम से आगे आगामी पीढ़ियों को प्राप्त होगी, और यह हमारा कर्तव्य है। देखो हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके, या जिनने लिखी है, जो अभी हमारे तक लाए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष, मतलब सोचने वाली बात है। हमें कितना बहुमान, आज हमें कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ बहुमान ही नहीं है कि कितनी मेहनत से उन्होंने शास्त्रों की रक्षा की। कि शास्त्रों में सही बात रहनी चाहिए। अगर मेरी गर्दन कटती है, एक बार मेरे प्राण निछावर होते हैं, मेरा बलिदान होता है तो हो जाए, पर जो शास्त्र हैं वह नहीं कटने चाहिए। शास्त्र की बात नहीं कटनी चाहिए, शास्त्र नहीं जलने चाहिए, शास्त्र खत्म नहीं होते। अपनी जान की कीमत पर भी, कि जो सच बात है, मुझे जितनी लिखनी थी मैंने लिख दिया मैंने, अब जो कुछ होना हो मैं इसमें परिवर्तन नहीं करूँगा। अब जो कुछ मेरे साथ, मतलब जान की कीमत पर भी उन्होंने हम सबको सत्य साहित्य प्रदान किया। तो हमारी जिम्मेदारी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कहाँ आपसे जान मांग रहे, कहाँ आपसे बलिदान मांग रहे? अरे उन्होंने तो मरण देकर, मैं कहता हूँ, अपने जीवन सुधारने के लिए, और अपना जीवन और आगामी पीढ़ियों का, जो आगामी पीढ़ी आने वाली है, नहीं तो वो क्या करेगी बेचारी? मोबाइल और टेक्नोलॉजी में फंसे फंसे, इस घर धंधे में फंसे फंसे पागल हो जाएंगे वो लोग, कितने दुखी होंगे। तो उनके लिए भी हमें शास्त्रों की सुरक्षा करनी है। जब बीतरागी सर्वज्ञदेव का अभाव हो, बीतरागी संतों के भी दर्शन दुर्लभ हो जाएं, तब शास्त्र साहित्य एकमात्र शरण है। क्या कह रहे कि जब तीर्थंकर भगवंतों का अभाव है और बीतरागी संतों के दर्शन दुर्लभ हो जाएं, तो एकमात्र शास्त्र ही शरण है। केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही शरण है, तथा तथोक्त महात्माओं के प्रति रूपमती को, जब से तथोक्त महात्माओं के प्रति रूपमती को अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तब से ही उसे एकमात्र शास्त्र ही शरण दिखाई देने लगी। देखो रूपमती के जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, कि जब से उसे उन महात्माओं के प्रति, झूठे महात्माओं के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तब से उसे अब किसकी शरण अच्छी लगती? शास्त्री उसे अच्छे लगते। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना, यही उसे अच्छा लगने लगा। उसके हृदय में शास्त्रों के श्रवण मतलब सुनना, पठन मतलब पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना की रुचि जागृत हो गई। वह भी शास्त्रों के माध्यम से सत्य उपलब्ध करना चाहती थी। अतः उसने बाकी यात्रा का कार्यक्रम शीघ्र पूर्ण कर घर लौटने का प्रस्ताव किया तथा घर जाकर शास्त्रों के अध्ययन करने का दृढ़ संकल्प भी प्रकट किया। अब क्या हुआ? अब रूपमती को जैसे ही शास्त्रों के अंदर रुचि उत्पन्न हो गई, सच्चे ज्ञान के अंदर रुचि डेवलप हो गई, मतलब जो वास्तविक चीज़ है उसके अंदर उसकी रुचि हो गई, तो उसने फिर विवेक कुमार को निवेदन किया कि भाई अपना आगामी कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण करना चाहिए। हम जिस काम के लिए आए थे वह हमारा काम हो गया है। आप जिसके लिए आए थे मुझे सच्चे शास्त्रों की रुचि कराने के लिए, वो काम हो गया है। चले अपन अब घर लौटते हैं। और उसने वहाँ पर नियम लिया,
दृढ़ संकल्प किया कि अब अपना पूरा जीवन हम शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही समर्पित करेंगे। जब वे दोनों दंपत्ति जान बची सो लाख उपाय की लोकोक्ति के अनुसार घर वापस आए तो कितनी बड़ी बात है। जान बची सो लाख उपाय, सुनिए आपने कि जान बच गई, रूपमती फंसी नहीं। अब हम लाख उपाय हैं, अब लाख उपाय के माध्यम से हम अपना काम कर लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। रूपमती ने नियमित स्वाध्याय आरंभ कर दिया। क्या किया रूपमती ने? समझ में आ गया मतलब क्या? समझ में आ गया मतलब स्वाध्याय चालू कर दिया। गृहस्थी के कार्यों से जो भी समय बचता उससे वह पूर्ण रूप से अध्ययन मनन में बिताने लगी। ऐसा नहीं घर गृहस्थी के काम बंद कर दिए, घर गृहस्थी के जो काम होते थे उनको करते करते जो भी बीच में समय बचता है, बहुत समय बचता है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में तो और समय बचता है, पर हम अपना पूरा समय जो बचता है उस पूरे समय का यूज़ सिर्फ फ़ोन चलाने में, व्हाट्सएप चेक करने में, स्टेटस डालने में, इससे बात करने में, उससे बात करने में, यहाँ की खबर लेने में, वहाँ की। और यह हम क्या कर रहे हैं? यह ध्यान, कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। दोनों पाप रूप ध्यान है। मतलब हमें जो समय मिला था, जो रूपमती क्या करती थी, हमारे सामने आदर्श है ना रूपमती, क्योंकि रूपमती की श्रद्धा बदल गई। वो भी हमारे तुम्हारे जैसे थी, पर उसकी श्रद्धा बदल गई तो उसने क्या किया? स्वाध्याय करना आरंभ कर दिया। घर गृहस्थी के समय से जो भी समय मिलता वह अपने अध्ययन मनन में बिताने लगी। लौकिक भोग सामग्री और संतान आदि के अभाव की ओर से उसने अपने ध्यान को हटा लिया। अभी जो उसकी दो प्रकार की दिक्कत थी कि लौकिक भोग सामग्री, बड़े भोगों में जो उसका मन लगता था, संतान की इच्छा में उसका मन लगता था। अब ये दोनों बातों से उसका ध्यान ऑटोमेटिक हट गया। वह शास्त्रों का अध्ययन करती और जो समझ में नहीं आता या कोई शंका होती तो विवेक से पूछती। वह स्वाध्याय उसने स्टार्ट कर दिया और अपने पति से, विवेक से कोई शंका होती, कोई बात समझ में नहीं आती तो वह विवेक से पूछती। विवेक भी अपने शास्त्र ज्ञान और बुद्धि के अनुसार उसकी शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा करता। वह विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण, अनेक युक्तियों एवं रोचक उदाहरणों के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझाने का यत्न करता। कैसे समझा रहा था? अब विवेक कुमार भी बहुत सारे शास्त्र उसने पढ़े थे ना। विवेक कुमार ने स्वाध्याय किया था तो बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण, अनेक युक्तियाँ, क्योंकि जब तक युक्ति नहीं होती हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। युक्ति बोलो, न्याय बोलो, लॉजिक बोलो, तर्क बोलो, इसके माध्यम से और अनेक रोचक एग्जाम्पल के माध्यम से वह वस्तु स्थिति समझाने की कोशिश करता था। इस प्रकार उन दोनों का समय शांति से व्यतीत हो रहा था। एक दिन भोजन परोसते हुए रूपमती बोली, मैंने तो पाठशाला में पढ़ा था कि टेबल, कुर्सी, पलंग आदि जड़ पदार्थ अजीब हैं और हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि चेतन पदार्थ जीव हैं। एक दिन की बात है कि रूपमती खाना बना रही थी और विवेक को भोजन परस रही थी। परसते ही परसते उसने एक ऐसा प्रश्न किया कि मैंने तो पाठशाला में पढ़ा था कि जो टेबल, कुर्सी, पलंग आदि हैं ये जड़ पदार्थ अजीब हैं और हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि चेतन पदार्थ जीव हैं। ठीक तो है, हाथी, घोड़ा आदि में जीव है, अतः उन्हें जीव कहा। इसमें आश्चर्य और पूछने जैसी बात क्या है? विवेक कुमार ने कहा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि हाथी के अंदर जीव है, बिल्ली के अंदर जीव है, चींटी के अंदर जीव है, इसलिए वह जीव है। और कुर्सी टेबल के अंदर जीव नहीं है, वो जानते देखते नहीं है, इसलिए वह जीव नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं। पर आज एक जगह पढ़ा कि हाथी का शरीर अजीब है और आत्मा जीव, इसका क्या मतलब है? यह अंतर क्यों किया? पहले तो उसमें पढ़ा था हाथी जीव है, पॉइंट समझ में आया? कुत्ता जीव है, बिल्ली जीव है। और आज क्या उसने पढ़ लिया? आज उसने पढ़ा कि जो हाथी है उस हाथी का जो शरीर है वह है अजीब और हाथी की जो आत्मा है वह है उसकी जीव। ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों में अंतर है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। यह कोई अंतर नहीं, तुम्हारे समझने में अंतर है। विवेक कुमार ने कहा इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, तुमने समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, समझने में अंतर है। क्या अंतर है समझने में? यही कि हाथी तो चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों की मिली हुई अवस्था का नाम है। अब बताओ,
पहले हाथी किसका नाम, या अपन मनुष्य की बात करें, मनुष्य किसका नाम, तो यहाँ बहुत ध्यान देना है। मनुष्य मतलब संसार में जो भी पर्याय हो रही वो दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय का नाम है मनुष्य। क्या 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 बोला? दो असमान जाति द्रव्यों की मिली हुई, मतलब दो, ऐसा समझो, दो अलग अलग द्रव्यों की मिली हुई पर्याय का नाम है मनुष्य। पुद्गल, अजीव और जीव, ये इन दोनों की जो पर्याय मिली हैं इसका नाम है मनुष्य। यही कि हाथी तो चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों की मिली हुई अवस्था का नाम है। अतः जड़ शरीर को अजीब कहा और उसमें रहने वाले आत्मा को जीव। इसलिए हाथी का जो शरीर है वह है अजीब और हाथी की जो आत्मा है वह है जीव। अपने ऊपर लगाएं, मेरा जो शरीर है अभी तक क्या हमने इस पूरे को जीव मान रखा है और ऐसे ही पूरा ट्रीट करते हैं, ऐसे ही पूरा व्यवहार करते हैं, इसलिए दुखी हैं। पर इस भेद विज्ञान को भी समझना पड़ेगा, इस अंतर को भी समझना पड़ेगा कि जो शरीर है यह है अजीब, यह मैं नहीं हूँ, और इसके अंदर जो जीव है वह मैं हूँ। फिर वहाँ हाथी को जीव क्यों कहा था? वहाँ अपेक्षा दूसरी थी। क्या? फिर वो कह रही हाथी को जीव क्यों कहा? जिस शरीर में जीव रहता है उस शरीर, उस काल में जीव का सहयोग देखकर जीव कह देते हैं। ऐसा ये अपेक्षाएं होती हैं शास्त्रों में बहुत प्रकार की, कि जिस शरीर में जो जीव रहता है उसको देखकर उसे कह दिया, वैसा कह दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हम हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर के एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उसके अंदर वैसे तो मनुष्य है, वो इंसान है। तो अब कोई कहे कि मुझे आप बताओ वो मनुष्य है कि डॉक्टर है? कहा मनुष्य भी है, पर उस मनुष्य के अंदर डॉक्टरी का ज्ञान बसता है, इसलिए वह डॉक्टर भी है। मनुष्य है और डॉक्टर भी है, दोनों हैं। तो जिस प्रकार जिस शरीर में जीव रहता है उस शरीर को उस काल में जीव के सहयोग देखकर जीव कह देते हैं। मतलब वो इस शरीर में जीव का सहयोग है ना, तो इस शरीर को भी जीव कह दिया जाता है। वास्तव में अरूपी होने से जीव तो आंखों से देखने में नहीं आता, हाथी तो दिखाई देता है, वह जीव कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आत्मा है, जो जीव है, वह तो अरूपी है। अरूपी मतलब जिससे आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे बोलते अरूपी। तो हाथी तो है अरूपी। तो फिर तो वास्तव में तो हाथी का जो शरीर है, हाथी है, वह तो अजीब ही है, वह जीव कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आया। रूपमती ने कहा, बोला ये बहुत कठिन मामला हो गया, थोड़ा सरल भाषा में समझाई गई। इसे तुम इस प्रकार समझ सकती हो, एक तो जिसमें जीव अभी मौजूद नहीं है, ऐसे अजीब, टेबल कुर्सी आदि। दूसरे बेअजीब जिनमें अभी जीव विद्यमान है, हाथी आदि। तो अजीब के भी अब दो भेद कर दिए। एक वह अजीब जिसमें जीव नहीं है, जैसे टेबल है, वो बिल्कुल प्योर अजीब है, उसमें कोई जीव नहीं है। दूसरा शरीर तो अजीब है, पर उस अजीब के अंदर भी एक जीव विद्यमान है। जैसे फल है, तो फल जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है फल का, वो तो अजीब ही है, पर उसके अंदर जीव विद्यमान है। और जो टेबल है वो अजीब है। तो अजीब भी दो प्रकार के हो गए, एक जीव से सहित अजीब और एक जीव से रहित अजीब। इससे मांस आदि खाने की पुष्टि हो जाएगी। क्यों? जब हाथी आदि का शरीर अजीब है तो उसको मारकर खाने आदि में क्या दोष है? तो रूपमती कहाँ तक पहुँच गई, उसका स्वाध्याय कितना गहरा हो गया कि यदि आप ऐसी बात कहेंगे कि शरीर अजीब है तो फिर हाथी को मांस आदि खाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर क्या दोष? अजीब को मारा, अजीब तो कोई मरता नहीं है, अजीब में तो मांस है नहीं, अजीब में तो जान है नहीं, जीव की हिंसा होती है। तो विवेक कहता है तूने बहुत दूर की कौड़ी उठाई है। अपन कभी कभी गेम में कौड़ी होती ना, पासे होते हैं, तो विवेक कहना बहुत दूर की कौन सी उठा ली तुमने, बहुत दूर का पासा उठा लिया। अरे पगली, तू इतना भी नहीं समझती, यह तो मोटी अकल वालों को भी समझ में आ सकता है। खाद्य तो अजीब जड़ पदार्थ ही है, पर मात्र ऐसे अजीब जिनमें जीव विद्यमान नहीं है। मांस में तो अनंत जीव विद्यमान रहते हैं तथा वह हिंसा से उत्पन्न होता है। मतलब खाद्य पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, जिनमें जीव नहीं है, जीव जंतु से रहित जो हम भोजन करते हैं उसमें भी जीव है, पर वैसा जीव नहीं है। और एक जो मांस है उसमें जीव विद्यमान है।
फिर ऐसी बात लिखी ही क्यों जिससे शंका हो जाए? इसमें शंका को स्थान ही कहाँ? यहाँ खाद्य अखाद्य की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ तो जीव अजीब का भेद विज्ञान कराया जा रहा है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका कथन शास्त्रों में पृथक से है। खाद्य अखाद्य का निर्णय वहाँ से करना चाहिए। तो कभी कभी हम बहुत बार गलती ये कर देते हैं कि जो खान पान का विषय है हमारा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस क्लास का प्रश्न दूसरे क्लास वाले से, ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ। आपके यहाँ 2 क्लास चलती हैं, एक चलती है मैथ की और एक चलती है हिंदी की। तो आप क्या करते हैं, जो मैथ की क्लास के आपको प्रश्न होते हैं ना, तो मैथ के टीचर से नहीं पूछ के हिंदी वाले से पूछते हैं। तो हिंदी वाला चकरा जाता है, वो कहता है ऐसा नहीं करो, ये मैथ का सवाल है, मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, मेरे विषय का नहीं है, मेरी रुचि का नहीं है, आप उनसे पूछना। और जो हिंदी वाले प्रश्न हैं वो मैथ वाले से पूछते हैं, मैथ वाले सर के प्रश्न हम हिंदी वाले से पूछते हैं, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वैसे ही अपने यहाँ पर 2 अनुयोग हैं, एक है चरणानुयोग, एक है द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग का प्रयोजन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी है, सिखाता हमें चरणानुयोग। तो ये अलग क्लास का विषय है। और दूसरा है द्रव्यानुयोग, जिसका पर्पस है भेद विज्ञान। हर चीज़ से वो भेद विज्ञान कराएगा। तो जीव का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए प्रथम तो उसे उन अजीबों से भिन्न बताया जिनका उनके साथ संयोग भी नहीं है। बाद में जीव को संयोगी जड़ देह से भी भिन्न बताया। देह और आत्मा को एक मानने वाले को शास्त्रों में मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहा है, क्योंकि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ मिथ्या दृष्टि। पहले तो कहा जो बाहर की चीज़ों को अपना मानता है, जब बाहर की चीज़ तेरी नहीं है तो सबसे पहले उनसे भेद विज्ञान कराया। जब इसको उनसे भेद विज्ञान हो गया तो फिर शरीर से भेद विज्ञान कराया। यह तो समझ में आ गया कि वास्तव में तो चेतन तत्व का ही नाम जीव है, उनके सहयोग में रहने वाले शरीर आदि जड़ पदार्थ तो अजीब ही हैं। किंतु क्या यह है कि एक जगह ऐसा भी लिखा था कि अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी सब अजीब है। अब एक नई समस्या आ गई कि रूपमती ने कहा कि मेरी आत्मा को छोड़कर दुनिया में अजीब है, सब कोई अजीब है, यहाँ तक कि अन्य जीव भी अजीब है। क्या कह रहे हैं कि मेरे जीव को छोड़कर, मेरी आत्मा को छोड़कर दुनिया में जो कोई भी है वो सब अजीब है, अन्य जीव भी अजीब है। यह कैसे हो सकता है? जब अन्य जीव चेतन हैं, उनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो वे अजीब कैसे हो सकते हैं? अन्य जीव भी अजीब, यह तो बड़ा अजीब सा लगता है। रूपमती को क्या बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही। रूपमती कह रहा है कैसी बात कर रहे हैं आप? जीव अजीब को आपने अजीब कहा। आई एम बिल्कुल क्लियर, आई एम क्लियर, आई एम रेडी, आई एम सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई हूँ, ये बात मुझे एक्सेप्ट है, आई एम एक्सेप्ट, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। पर अब तो आप कहने लगे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो अन्य जीव है वह भी अजीब है। यह बात मुझे समझ में नहीं आई। इसमें अजीब कुछ भी नहीं है, तुम्हारी समझ का फेर है। शास्त्रों का मर्म समझने के लिए भी बुद्धि की तीक्ष्णता चाहिए। क्या कहा? शास्त्रों का मर्म ऐसे ही समझ में नहीं आता है, बुद्धि की तीक्ष्णता चाहिए। अगर बुद्धि खुली नहीं है, शार्पनेस नहीं है बुद्धि में, क्लियरिटी नहीं है, तो शास्त्र समझ में आने वाले नहीं हैं। तुमने तो शास्त्रों को दादा की चिट्ठी जैसा पढ़ा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। विवेक कुमार ने एक उसको लोकोक्ति कही, जिसे अपने गांव में कहा जाता है कि तुमने तो शास्त्रों को दादा की चिट्ठी जैसा पढ़ लिया। तो चिट्ठी जैसे शास्त्र नहीं पढ़े जाते हैं, शास्त्र तो बहुत बारीकी से पढ़े जाते हैं। तो रूपमती ने कहा मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? तो विवेक कुमार एक कहानी सुनाता है, सुनो। एक बार एक सेठ का लड़का व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ था। विवेक एक स्टोरी सुना रहा है अब इसके बीच में। क्या कहा विवेक ने? एक सेठ का लड़का था, वह व्यापार के लिए परदेश गया था। उसे वहाँ 2 वर्ष से भी अधिक लग गए। यहाँ उसकी पत्नी को उसका वियोग असह्य प्रतीत हो रहा था। और उसकी पत्नी थी, तो पत्नी को यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि पति उसका विदेश में है। 2 साल हो गए थे। एक दिन कुएं पर पानी भरते समय एक विधवा पति के वियोग से दुखी हो रो रही थी।
उसे समझाते हुए वह श्रेष्ठी वधू बोली, बहन क्यों रोती हो, तुम तो विधवा हो गई हो, पर मुझे तो देखो सुहागन होकर भी विधवा जैसा जीवन जी रही हो। यह बात उसके ससुर ने सुन ली। उसने समझाया उसको, वो बोली तो यह बात उसके ससुर ने सुन ली और तत्काल चिट्ठी लिखी अपने बेटे को कि तुम शीघ्र चले आओ, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। उसने क्या कहा था कि पति नहीं है तो विधवा जैसी प्रॉब्लम हो रही है, विधवा जैसा दुख होता है मुझे भी, तो पति नहीं है ना 2 साल से। तो उसके ससुर ने सुन ली, मतलब उस लड़के के पापा ने, और चिट्ठी लिख दी अपने बेटे को कि तुम आ जाओ, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। फिर क्या था, वह पत्र उसके पति के पास पहुंचा, उसे पढ़कर वह जोर जोर से रोने लगा, मतलब वो रोने लगा, चीखने लगा। मित्रों ने आकर पूछा, भाई क्यों रोते हो, क्या हुआ? वह बोला, मेरी पत्नी विधवा हो गई। ओहो, एक पति रो रहा है और क्या अपनी पत्नी की चिट्ठी पाकर कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। मित्रों ने समझाते हुए कहा, मूर्ख जैसी बातें करते हो, तेरे रहते तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? मतलब विधवा किसका नाम? जिसका पति मर गया। किसे बोलते हैं विधवा? जिसका पति मर गया, पति नहीं है तो तू तो है ना भाई, तू जब है तो पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? वह बोला, क्यों, इसमें क्या है, मेरे रहते मेरी बहन विधवा हो गई, भाभी बुआ विधवा हो गई, मैंने क्या कर लिया? ऐसे ही पत्नी भी विधवा हो जाए तो मैं क्या कर लूँगा? फिर वो थोड़ा समझदार तो उसने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब मेरे रहते रहते मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी भाभी और भी परिवार के, मेरी दादी विधवा हो गई, दादी तो नहीं दादाजी हैं, और भी लोग विधवा हो गए हैं, तो मेरी पत्नी विधवा हो जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं क्या कर लूँगा जब मैं उनके पास कुछ नहीं कर पाया। एक मित्र हंसते हुए बोला, यह तो सही है कि तेरी पत्नी विधवा होने लगे तो तू क्या कर लेगा, पर जब तक तू जिंदा है तब तक वह विधवा कैसे हो सकती है? ये ठीक बात है कि तेरी पत्नी विधवा हो जाए तू क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है, पर जब तक तू जिंदा है तब तक वह विधवा कैसे हो सकती है? विधवा नहीं हो सकती है, क्योंकि विधवा तो उसे कहते इसका पति मर जाए। जब तक तू जिंदा है वह विधवा नहीं हो सकती, तू चिंता मत कर। वह आश्वस्त सा होता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो, पर दादा ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि तेरी पत्नी विधवा हो गई है, वे झूठ नहीं लिख सकते, अतः तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर लड़का कहता है, तुम ठीक तो कह रहे हो, पर मेरे दादा ने जो चिट्ठी लिखी ना उसमें उन्होंने लिखा है तेरी पत्नी विधवा हो गई है, और दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दादा जो भी कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं, आज तक उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब होगा तो सही, पर मुझे भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता है। समझाते हुए दूसरे मित्र बोला, दादा ने लिखा है यह तो सही है, दादा ने कोई गलत नहीं लिखा है, पर तुम्हें दादा की चिट्ठी पढ़नी भी आती है या नहीं? उनका आशय यह है कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है, विधवापन का अनुभव करती है। क्या कह रहे हैं? विधवा हो गई है, इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारी पति है, तुम्हारी जो पत्नी है, यह विधवा जैसा दुख महसूस कर रही है, विधवा जैसी दुखी हो रही है, तो अब तुम्हें बहुत लंबा समय हो गया, अब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इसका मतलब यह है। कहानी का आशय स्पष्ट करते हुए विवेक बोला, इसी प्रकार शास्त्रों के वाक्यों का भाव समझना चाहिए। हमें सिर्फ शास्त्रों में शब्दों पे नहीं उलझना चाहिए। शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक असंख्य भाव होते हैं, मतलब उससे कौन सा भाव निकल रहा है यह हमें समझ में आना चाहिए। पर जीवों को अजीब कहा, इसका आशय इतना ही है कि मेरी आत्मा नहीं मुझसे भिन्न है। जो परजीवों का अजीब का, इसका आशय क्या है कि वह सब मेरी आत्मा नहीं है, वह मेरे से भिन्न है। शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन होते हैं, उनकी सही अपेक्षा समझकर उनका अर्थ समझना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र में बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के उनके भाव निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके मीनिंग निकलते हैं, तो हमें वह समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। शास्त्र स्वयं तो बोलते नहीं, उनका मर्म बड़ी सावधानी से समझनी पड़ता है। शास्त्र के साथ एक
सबसे बड़ी अच्छाई भी क्या है और सबसे बड़ी खतरे वाली बात भी क्या है। अच्छाई बात यह है कि नित्य बोधनी, गुरु आपको 24 घंटे नहीं मिलेंगे, भगवान 24 घंटे नहीं मिलेंगे, मंदिर बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लगेगा तो, और भी सुबह शाम एक नियमित टाइम पर गुरु भी एक नियमित टाइम पर आपको पढ़ाएंगे। पर शास्त्र ऐसे हैं कि 24 घंटे आपके पास हैं, आप जब चाहो उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पर उनका भाव समझना भी आना चाहिए। अगर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि शास्त्र खुद बोलते नहीं हैं, जैसे गुरु बोलते हैं ना, तो बोल के समझाना आसान है और पढ़ के समझना थोड़ा सा कठिन है बहुत सरल। यानी शास्त्र जितना समझना सरल दुनिया में कोई दूसरी बात नहीं है, पर एक बार वो ट्रिक समझ में आनी चाहिए। तो शास्त्र स्वयं तो बोलते नहीं, उनका मर्म बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। स्वयं समझ में ना आवे तो ज्ञानियों से उनका मर्म समझने का यत्न करना चाहिए। क्या कहा? स्वयं समझने की कोशिश करनी चाहिए, और समझ में नहीं आए तो फिर जो उसके ज्ञानी हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनसे उसका मर्म समझने की कोशिश करनी चाहिए। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता है, क्योंकि वीतराग की वाणी के आधार पर ही तो शास्त्रों का निर्माण हुआ है। वीतराग की वाणी वीतरागता की ही पोषक होती है। जो राग को धर्म बताए, राग द्वेष का पोषण करे, वह वीतराग की वाणी नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने थोड़ा शास्त्रों के संबंध में कमेंट कर दिया कि शास्त्र कौन से, क्योंकि दुनिया में तो बहुत प्रकार के शास्त्र हैं ना। तो उसने कहा कि जिसमें वीतरागता है, और शास्त्र पढ़ के आपको ग्रहण क्या करना है, यहाँ वहाँ की बातें ग्रहण नहीं करनी है। जैसे हमने आपको इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई, तो अब आपने स्टोरी सुन के बस रूपमती और विवेक कुमार को एक्सेप्ट कर लिया, पर वह रूपमती और विवेक कुमार याद रखना इस कहानी का मकसद नहीं है। इस कहानी का मकसद है वीतरागता की प्राप्ति। हमें वीतरागता ग्रहण होनी चाहिए। तो सभी शास्त्रों का जो मर्म है वह है वीतरागता। जिन शास्त्रों में मांसादि भक्षण तथा राग द्वेषादि भावों का पोषण हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। अब कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो कहते हैं मांस खाना चाहिए, राग द्वेष का पोषण होता है, तो वह शास्त्र नहीं है, वह शस्त्र है, क्योंकि वह वीतरागता का पोषण करने वाले नहीं हैं। तो क्या शास्त्रों में भी असली नकली का भेद होता है? अभी तक रूपमती को पता नहीं था। रूपमती ने कहा, ओ, शास्त्रों में भी असली और नकली का भेद होता है। नकल किस अच्छी चीज़ की नहीं होती। ये बहुत अच्छा वाक्य है। क्या? नकल किस अच्छी चीज़ की नहीं होती। दुनिया में जो भी चीज़ अच्छी बनेगी उसकी नकल करने वाले हजारों बैठे हैं, क्योंकि दिमाग तो उनके पास है नहीं, उनके पास इतनी क्रिएटिव क्षमता तो है नहीं कि वो खुद नई चीज़ का आविष्कार कर सकें। तो क्या करते हैं? नकल। तो नकल किस अच्छी चीज़ की नहीं होती। जितनी भी चीज़ें दुनिया में अच्छी होंगी उन सब की नकल होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। मतलब दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें बनी हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी नकल पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। हिताहित के विवेक के लिए, सत्य असत्य की पहचान के लिए सर्वत्र सावधानी अपेक्षित है। मगर आपको अपना वास्तव में हित करना है, आपको सत्य की प्राप्ति करनी है, तो सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। पहले तो गलत शास्त्र नहीं आ जाए इसलिए सावधानी, पर सत्य साहित्य भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। शास्त्रों के नाम पर भी जिसके मन में जो आया सो लिख मारा, ऊपर से नाम जोड़ दिया भगवान का कि भगवान ने ऐसा कहा है। लोगों ने किया है ऐसा कि जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जो मन में आया, जो समझ में आया, जो वो बोलते थे, जो वो कहते थे, लिख दिया और आगे भगवान का नाम भी लिख दिया कि भगवान ने ऐसा कहा है। तो कैसे पता चलेगी कौन शास्त्र सच्चे हैं और कौन नहीं? तो रूपमती बोली कि अब ये तो मामला फिर उलझता जा रहा है, फिर एक संघर्ष की स्थिति आ गई। अब हम कैसे पता करें कि कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, कौन से सच्चे हैं, कौन सच्चे नहीं हैं? बस एक बात का ध्यान रखो कि वीतरागता की वाणी वीतरागता की ही पोषक होती है। जिन शास्त्रों में वीतरागता का पोषण हो वे सच्चे शास्त्र हैं। विषय कसाय के पोषक, विषय कसाय में सुख बताने वाले शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, संसार में डुबोने वाले हैं। एक मंत्र दे दिया, आप शास्त्रों को जाओ, पढ़ो और देखो उस शास्त्र में वीतरागता बताई जा रही क्या, उसमें कोई निस्वार्थ बात कही जा रही क्या। गुरु भी कौन? जो निस्वार्थ होकर आपको ज्ञान दे रहा है वह सच्चा गुरु है।
जिसके बताने के पीछे कोई स्वार्थ है, वो सच्चा नहीं है, वो बीतरागी नहीं है, वो लूटने बैठा है। अगर वो कहता है कि इस चीज़ के इतने रुपए लगेंगे, मैं आपको एक कराऊंगा तो आपको इतने रुपए देने, मतलब वो सच्चा नहीं कराएगा। वो कहेगा मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, तो एक व्यवहार अलग जगह है कि भाई वो पढ़ाएगा तो हमें उसको कुछ देना चाहिए, क्योंकि वो रोटी कैसे खाएगा, उसका भी तो अपना जीवन संचालन करना है। पर वो इसको धंधा बना ले, धंधे से करे, मतलब फिर वहाँ चीज़ प्योरिटी नहीं बची, बीतरागता नहीं बची, फिर वो सच्ची बात नहीं कह पाएगा। तो जिस शास्त्रों में एकमात्र बीतरागता का पोषण हो, जिन शास्त्रों में विषय कषाय का पोषण हो, विषय कषाय में सुख बताने वाले शास्त्रों, वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र हैं और संसार में डुबोने वाले हैं। तो शास्त्रों के मर्म को समझने का सही उपाय क्या है? शास्त्रों के अर्थ समझने की भी एक शैली है, उसे समझे बिना उनका मर्म समझना संभव नहीं है। शास्त्रों में कहीं तो जैसे का तैसा सीधा कथन किया गया है, कहीं निमित्त, सहचर, सहयोग की अपेक्षा से उपचरित कथन भी किया है। दोनों कथनों के भेद को समझना होगा, यह बहुत बारीकी बात है। कहीं कहीं शास्त्रों में सीधे सीधे कथन किए गए हैं, द्रव्यानि योग में सीधे कथन है, पर कर्णानि योग में, प्रथमानि योग में, चरणानि योग में निमित्त के कथन अधिक हैं। क्या? निमित्त की अपेक्षा से, सहचर की अपेक्षा से कथन बहुत अधिक किए गए हैं। तो हमें उन निमित्तों के कथन को समझना पड़ेगा कि निमित्त से नहीं हुआ, वास्तव में उसकी योग्यता थी, उसकी होनार थी, उसकी काल लब्धि थी, काम तो इससे हुआ। हमें निमित्त पे नहीं रीझना है, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। लगता है सत्य तो बहुत नीचे दब गया है, खो गया है, उसे खोजना असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। रूपमती ने कहा सत्य भी बहुत नीचे दब गया है, उसे खोजना बहुत कठिन काम है। तो विवेक कहता है नहीं, सत्य नहीं, सत्य की खोज खो गई है। सत्य को नहीं, सत्य की खोज को खोजना है। खोज की रुचि जागृत हो गई तो सत्य मिलने में देर नहीं लगेगी। कितनी बड़ी बात विवेक कुमार ने कही। सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है। सत्य को नहीं, सत्य की खोज को खोजना है। खोज की रुचि जागृत हो गई तो सत्य मिलने में देर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति सत्य की शोध खोज तो करना चाहता है, पका पकाया रेडीमेड माल चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। यदि सत्य की खोज की तड़प हमारे हृदय की गहराई से उठे तो उसे पाना संभव नहीं है, कठिन नहीं है। पर मूल बात यह है कि हम उसे किस कीमत पर समझना चाहते हैं। सत्य समझने में भी कीमत चुकानी होगी। यहाँ भी भाव था, हाँ कीमत चुकानी होगी, पर रुपया पैसों में नहीं, ज्ञान में, रुचि में, यत्न में। हम बिना रुचि, बिना ज्ञान और बिना यत्न के सत्य को पाना चाहते हैं। इस भाव हमें वह कभी नहीं मिलेगा। इसमें भी हमें मतलब एक भूख डेवलप होना चाहिए। मैं ये बहुत बार कहता हूँ ये बात कि जब प्यास लगती है ना तो फिर पानी अपने आप मिल जाता है। जब भूख लगती है ना तो भोजन अपने आप, भोजन की व्यवस्था हो जाती है। वैसे एक बार अंदर से ज्ञान की जब लालसा लगे ना, सत्य प्राप्ति की जिज्ञासा लगे ना, गांधी जी को लग गया था कि इस पराधीनता के बंधन से छूटना है, तो फिर छूट गए। एक बार लगे, एक बार वो भूख जगे। मैं पूछता हूँ कि सत्य की खोज की वैसी तड़प भी हमें कभी हुई है जैसी तड़प अमली को अमल की होती है, कामी को विषय की होती है, लोभी को पैसे की होती है। वह हर कीमत चुकाकर अपनी तड़प शांत करना चाहता है, मौत के मोह में जाकर भी उसे प्राप्त करना चाहता है। क्या ऐसी तड़प हमें अपने आत्मा को जानने के लिए हुई, अपने को पहचानने के लिए हुई? कितने एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रकार कोई एक भोगी व्यक्ति के लिए जब भोग की तड़प लगती है ना तो वो कुछ भी करने को तैयार है। हम कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक भोग के चक्कर में उसे पता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो एक व्यक्ति रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, इसके फल में उसे सजा मिलेगी, फांसी की, मरना पड़ेगा। पर वो भोगी क्या नहीं करता, जो लोभी व्यक्ति है वो पैसे कमाने के लिए क्या नहीं करता। उसे एक बार ललक जग गई ना लोभ की, वैसे ही वो कह रहे हैं ऐसी तड़प हमें सत्य प्राप्त करने की होनी चाहिए। मैं तुम्ही से पूछता हूँ, जितनी इच्छा तुम्हें संतान की थी, संतान प्राप्ति के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी, क्या वह सब कुछ करने की तमन्ना तुम्हें सत्य की प्राप्ति के लिए हुई?
यदि नहीं तो सत्य इतना सस्ता भी नहीं कि सहज समझ में आ जाए। तो मैं संतान प्राप्ति की कितनी जिज्ञासा थी, ऐसी जिज्ञासा तो मैं सत्य समझने की है क्या? लौकिक विषयों की प्राप्ति की चिंता में, संतान आदि की प्राप्ति की चिंता में हम रात के 2-2 बजे तक जगे हैं। स्वप्न में भी उन्हें बार बार पाया है। क्या कभी तुम्हें इसलिए भी नींद नहीं आई कि सत्य समझ में नहीं आया? क्या कभी सत्य प्राप्ति के भी स्वप्न देखे हैं? नहीं। विषय भोगों के लिए हम रात रात भर जगे हैं। हमने उनके स्वप्न देखे हैं, उनके लिए अपना पूरा दिन समर्पित किया है। दिन नहीं, 10-10, 20-20, 50-50 साल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मेहनत की। सत्य समझने के लिए क्या किया? तुम्हें सत्य प्राप्ति की रुचि नहीं है, तुम उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहती हो। सत्य रुचिवंत को ही प्राप्त होती है। रुचि उत्पन्न करो, सत्य तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। विवेक की थाली की रोटी ठंडी हो गई और रूपमती की तवे पर पड़ी रोटी जल गई। तत्व चर्चा के जोश में विवेक खाना और रूपमती खाना बनाना भूल गई। अब विवेक के घर में ऐसी चर्चाएं प्रतिदिन हुआ करती थी, मतलब घर का माहौल बदल गया। खाना चल रहा है और इतनी गहरी तत्व चर्चा उन दोनों के बीच में हो रही हैं। तो ऐसी तत्व चर्चा, मतलब जैसे ही रूपमती को सही श्रद्धा हुई, एक श्रद्धा बदली कि पूरा जीवन बदल गया, पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई। पर लाइफ स्टाइल कैसे बदली? एक श्रद्धा के परिवर्तन से। तो हम सब भी अपने जीवन में अपने श्रद्धा को परिवर्तित कर इस सही बात को समझें और मोक्ष मार्ग में आगे लगें। इसकी चर्चा अब उन दोनों की लाइफ में आगे क्या होता है वह हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।